गाइस अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल का क्वेश्चन जो है हर बार पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए एक्चुअल में क्योटो प्रोटोकॉल आखिर है क्या। तो गाइस यहाँ पर जो है ना आप सोच रहे होंगे आखिर क्योटो का मतलब क्या होता है। तो क्योटो जो है ना जापान में एक शहर है। वहां पर हुआ क्या था कि पर्यावरण के मुद्दे पर जो है ना एक अंतर्राष्ट्रीय जो है समझौता किया गया था। वहां पर जो है विकसित और विकासशील देश जो है वहां पर आए थे, उनके प्रतिनिधि आए थे, और वहां पर क्या बातचीत हुई थी वो समझिए। वहां पर ये बात हुआ था कि जो भी देश जो औद्योगिकरण के दौर से गुजर रहा है, चाहे वो विकसित है या विकासशील है, जहां भी उद्योग है, जहां भी जिस भी देश में उद्योग के जो है ना कार्य चल रहे हैं, तो उनको बोला गया था कि औद्योगिकरण की वजह से जो है ना ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस आखिर है क्या, आप ये भी सोच रहे होंगे। तो ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरो कार्बन आते हैं, CFC गैसेस, जो हमारे AC और फ्रिज से निकलते हैं। तो ये सभी औद्योगिकरण के वजह से हो रहे हैं। तो आखिर इसका मतलब कि रीजन क्या है। तो देखिए 1997, 1980 और 1950 के टाइम में ही हुआ क्या था ना कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं हुई थी। ग्लोबल वार्मिंग मतलब जब हमारे ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा जब है ना, जब पर्यावरण में बढ़ जाती है, तो वैश्विक ताप वृद्धि मतलब कि हमारा जो विश्व है उसका जो तापमान है वो सामान्य से 2 डिग्री ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस के बढ़ने के कारण। इस वजह से हमारे ग्लेशियर पिघलते हैं, समुद्र तल बढ़ जाता है और बाढ़ जैसी समस्याएं आने लगती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए विकसित और विकासशील देशों ने जो है ना जापान के शहर क्योटो में जो है एक उन्होंने समझौता किया। उसमें ये बोला गया था कि इन गैसों के उत्सर्जन के कारण जो है विश्व में कई सारी समस्याएं हो सकती है। इसलिए उन्होंने बोला था कि इस पर जो है ना नियंत्रण किया जाए, मतलब कि इसके उत्सर्जन को जो है नियंत्रित किया जाए। ठीक है ना। तो अब आप समझ चुके हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन पर कंट्रोल करने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया था जापान के शहर क्योटो में। ठीक है। इस पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया, MCQ में आ सकते हैं, तो आपको लिखना है 2002 में। और आप लोग एक चीज ध्यान में रखिए कि 2000 चीन, भारत और कई ऐसे विकासशील देश है जिनको जो है ना क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यता से अलग रखा गया है। इसलिए अलग रखा गया है क्योंकि ये औद्योगिकरण के दौर से गुजर रहे हैं और ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में जो है ना इनका कुछ खास योगदान नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि औद्योगिकरण के दौर से तो विकसित और विकासशील दोनों देश गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर ये रीजन है ना कि औद्योगिकरण के दौर से, और जो विकसित देश है, विकसित देशों में जो है काफ़ी खतरनाक जो है उद्योग होते हैं। अब खतरनाक का मतलब ये है कि वहाँ पर जैसे मान लीजिए वहाँ पर जो है ना विलासिता की वस्तुएं, जैसे बहुत सारी कारें चल रही है, वहाँ AC फ्रिज का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वहाँ पर उद्योग जो है वो ज़्यादा मतलब कि उससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। तो वहाँ पर रसायन जो है ज़्यादा निकलते हैं। तो इसलिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए, क्वेश्चन के लिए। ठीक है।